ओम नमस्ते जी। क्या सृष्टि का चक्र स्वार्थ की भावना पर चलता है? उत्तर है नहीं। सृष्टि का चक्र निष्काम कर्म की भावना पर चलता है, अर्थात आत्मसमर्पण की भावना पर चलता है। इसकी पुष्टि के लिए गीता के 3 अध्याय के अंतर्गत 14वां श्लोक आता है। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न से समस्त प्राणी मात्र बने और अन्न पर्जन्य से बना और पर्जन्य यज्ञ कर्म से बना और यज्ञ कर्म से यज्ञ ज्ञान से बना। तो ज्ञान परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है। ये अपने आप पर ये समर्पित होते जा रहे हैं, तभी जाकर इस सृष्टि का चक्र चल रहा है। परमपिता परमात्मा ने समस्त ब्रह्मांड, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, लोक, लोकांतर, जो हमें ज्ञान है और जो हमें ज्ञान नहीं है, ये सब का सब परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए दिया हुआ है। और ये निष्काम भाव से चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की अपेक्षा हमारे पास से किए बिना ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश चल रहे हैं। अन्न भी जो हमारे शरीर के अंतर्गत है, वह अपने आप को कुर्बान होकर जब वह अन्न से बन जाता है रस, फिर रस से बन जाता है रक्त, रक्त से बन जाता है मांस, मांस से बन जाता है मेद, मेद से बन जाता है फिर हड्डी, हड्डी के बाद मज्जातंतु और वीर्य। ये सब अपने आप को कुर्बान हो जाते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, तब जाकर ये वीर्य से हम बन जाते हैं। यहाँ पर सब समर्पित भाव यहाँ पर है और आत्मसमर्पण किए बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है। जैसे कि जन्म माता पिता देते हैं, अगर वे निष्काम भाव से हमें अगर जन्म नहीं दे सकते हैं तो हम बड़े होना ही मुश्किल है। वे निष्काम भाव से ही हमारा कर्म करते हैं, तभी जाकर हम बड़े होते हैं। इसी प्रकार जो ज्ञान देने वाले भी होते हैं, वो भी ज्ञान हमें निष्काम भाव से देते हैं, तभी जाकर जीवन का चक्र चलता है। जहाँ सकामता देखने में आती है, वह भी निष्कामता पर टिकी हुई है। इस ठीक उसी प्रकार यज्ञ में भी हम कहते हैं कि इदम अग्नये इदं नमः, इदम सोमाय इदं नमः। जब हम कहते हैं इदं नमः का अर्थ है कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है ये सोम देवता का है, जो कुछ भी है या अग्नि देवता का है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। इस प्रकार हम कहने के पश्चात हमारे पास जो कुछ भी रहता है, ये प्रसाद के रूप में यज्ञ शेष शिल्लक रहता है, वह हमें लेना होता है और उससे अपना जीवन बिताना होता है। यहाँ पर जो शरीर में फिर भी जो हमारे पास अन्न है, शरीर के अंदर है, रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, हड्डी है, मज्जातंतु है, वीर्य है, ये सब यज्ञशेष के रूप में जमा हुए हैं। इसलिए सकाम काम भी हम करते हैं, तो सकाम काम के साथ हमारे साथ धर्म के मार्ग पर चलकर हम सकाम काम करना चाहिए। धर्म को लेकर जितना जितना करेंगे और निष्काम भाव हमारे जीवन में जितना जितना आएगा, उतना हम परमात्मा के निकट जाएंगे। इसलिए मनुष्य को अगर ईश्वर प्राप्ति करना है तो इसको यज्ञ भाव ही निर्माण करना होता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने हमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब कुछ समस्त प्राणी मात्रों के लिए दिया हुआ है। सूर्य अपनी रोशनी के द्वारा पृथ्वी अपने समुद्र से जल ले जाता है, तभी जाकर ये वर्षा हो जाती है। वर्षा भी अपने आप को मिटा देती है और तब जाकर ये अन्न होता है। और जब हम अन्न खा लेते हैं, तब जाकर हमारा शरीर बना हुआ है और इस शरीर से ही हम ईश्वर की प्राप्ति भी करते हैं और धर्मानुसार भोग भी करते हैं। ओम शम।